वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ। हरिद्वार बहुत बहुत आभार, आप इतनी कमजोर आवाज को भी इतना प्रेम दे रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ गोंडा मैम, बहुत बहुत आभार। बस भैया लोगों ने चढ़ा दिए इतने सारे हार, अच्छा खासा आदमी दिखने लगा मजार, तो भैया धन्यवाद। मैंने आपका अभिवादन स्वीकार कर लिया, प्रेम स्वीकार कर लिया है। हाँ, क्योंकि आप बहुत सारी माला चढ़ा दोगे तो माला इतनी चढ़ जाएंगी, इतनी चढ़ जाएंगी कि कोई सामने से चादर न चढ़ा दे। बंधु की बात क्या होता है। आप एक बार जोरदार ताली बजाओ मुझे। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्वत कहलाती थी, संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों, बहुत बहुत आभार गोंडा के, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, जहाँ पन्ना सी दौड़ाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का नौजवान खुद फांसी पर झुल गया, जब 19 वर्ष का नौजवान खुद फांसी पर झुल गया, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है गोंडा वालों, ये किसी को शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या है। तब जाकर कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए, देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं, अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, और ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से, हम तो बहुत बहुत आभार मैम कि हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से हारे हैं, पहली बार आर्गत को उतनी ज्यादा शोक मिला मैम, इतिहास की पहली गलती कौन सी थी, अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस गलती को बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि पहली बार आर्यत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक हुआ, जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है, कि पहली बार आर्यत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, दुनिया सोच रही जिससे ये खून खराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता, आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहाँ से है, अरे इतिहासों को मत झुठलाओ, इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे, अरे आतंकी जहाँ करते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, आतंकी जहाँ करते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और इस भीषण खून खराबे में, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष
से ही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। एप्रिल तक से ही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। अब कुछ नौजवान साथी, कुछ पढ़े लिखे साथी सोच रहे हैं कि अमित शर्मा देश की राजधानी से आकर हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। मित्रों, इस बात का जवाब देके जाऊंगा। हम कौन लोग थे, क्या लोग थे, पहचान क्या है, हम इस बात के जिम्मेदार क्यों नहीं है। हम विश्व गुरु थे। मैम, जिम्मेदारी किसकी थी? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने बस उतार के फेंक दिया, चूल्हा उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन और मन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और जिस अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बहुत अगर नालायक हो तो गलती गुरु ही की होती है। और गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। मित्रों, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी सीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी सीख नहीं पाए। गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। दोनों गार्ड सूझ गए लेकिन हमने न वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा हो तो तुम भी ऐस ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटर कैस ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो, आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा, मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। आभार गोंडा। मैं कुशल तुमसे पहले कह रहा था कविता की लाज गोंडा रखेगा। वरना जब मैं राम जी के दरबार में दर्शन कर चला तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज कैसे काव्य पाठ कर पाऊंगा। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। 3 गिलास मैंने गर्म पानी पिया तब जाकर आपके बीच पहुंचा। तो आभार गोंडा कि तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। अरे हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्तियां और शिक्षित लोगों के सामने बड़ी विनम्रता के साथ पढ़ूंगा मैं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। ताली चौथी पंक्ति बताना कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा
तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूँ देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूँ, आयुर्वेद का चरख हूँ मैं। बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं। बस इसी के साथ में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सितारों का 2 मिनट का कार्यक्रम